नमस्कार, सरल भारत न्यूज परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष पांडे। सपने वह नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम जी की। हमारे ही टीम के निखिल संजीव गुप्ता द्वारा लिखा हुआ यह कलाम जी पर लेख आप सबके सामने पेश है। प्रकृति प्रेमी, विनम्र स्वभाव के धनी, बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन जाना। उड़ती चिड़िया को देखकर उनके मन में यह विचार आया कि ये चिड़िया उड़ती कैसे है। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में एक कहानी, एक मोड़ पैदा करती हैं। इनको मिसाइल मैन कहना अपने आप में ऐसा है जैसे सूर्य को रोशनी दिखाना, क्योंकि न केवल मिसाइल के क्षेत्र में बल्कि उपग्रह प्रणाली तथा परमाणु के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक तथा अभियंता रहे और 4 दशकों तक इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास डीआरडीओ, विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को संभाला। इन्होंने नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा सैन्य मिसाइल विकास के भी प्रयास किए। वर्ष 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी तथा राजनैतिक भूमिका निभाई। इनका जन्म भारत के दक्षिणतम छोर रामेश्वरम में एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। ये संयुक्त परिवार में पले बढ़े तथा इनके जीवन पर इनके पिता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इनके परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार इनके काम आए। इनके शिक्षक ने कहा कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, तीनों शक्तियों को भली भांति समझना तथा उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। आरंभिक शिक्षा के लिए इन्होंने दैनिक अखबार भी वितरित किए। जी हां, ये अखबार को बांटा करते थे। वर्ष 1950 में मद्रास अभियांत्रिकी संस्थान से इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। वर्ष 1962 में यह इसरो में वापस आए तथा उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में जुड़ गए। पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 निर्माण में इनकी सक्रिय भूमिका रही। इससे भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। कलाम साहब भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। वर्ष 1982 में यह पुनः डीआरडीओ में आए तथा अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल विकास में लगाया तथा अग्नि प्रक्षेपास्त्र तथा पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का विकास किया। वर्ष 1992 में यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। कलाम साहब वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी तथा उनके संगठक एनडीए दल के उम्मीदवार कलाम साहब को विपक्षी दलों यथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य का भी समर्थन मिला और 90% समर्थन के साथ वे निर्वाचित हुए। कलाम साहब अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवा को मार्गदर्शन करने के अंदाज में लिखी है। तमिल भाषा में वह कविताएं भी लिखा करते थे। अब्दुल कलाम राजनीति के क्षेत्र में संपन्न दृष्टि के व्यक्ति थे, जो भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ तथा परमाणु हथियार की दृष्टि में सुपर पावर बनाना चाहते थे। कलाम साहब कुरान तथा श्रीमद् भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे तथा तिरुक्कुरल का भी अध्ययन करते थे, जो कि एक ग्रंथ है दक्षिण भारतीय। उनकी चाह थी कि वह भारत को महाशक्ति बनाए। संयुक्त राष्ट्र ने कलाम साहब के जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया है। वर्ष 1997 को भारत सरकार ने उनको उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया तथा स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को कलाम साहब के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में उस दिन को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी कलाम साहब सक्रिय रहे। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य सक्रिय रखा। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में भी पढ़ाया। आज ही के दिवस 26 जुलाई को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह नामक शीर्षक पर व्याख्यान देते समय
कार्डियक अरेस्ट तथा दिल का दौरा आने से उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरा भारत हिलसा गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा उड़ाकर दिल्ली उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर लाया गया, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार ने 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। उनका शरीर उनके गृह नगर रामेश्वरम ले जाया गया तथा वहां स्थानीय बस अड्डे के सामने रखा गया, ताकि सारी जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे सके, उनका दर्शन कर सके, जिसमें लगभग 3,50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें 26 से ज्यादा देशों के प्रमुखों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा अपने दुख और संवेदना प्रस्तुत की। भूटान नरेश ने अपना झंडा आधी ऊंचाई में फहराया। गूगल तथा सोशल मीडिया ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारा सरल भारत परिवार भी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता है, नमन करता है। आज के दिवस 27 जुलाई कलाम साहब की 5वीं स्मृति दिवस के अवसर पर सरल भारत परिवार का हर एक सदस्य उन्हें सत सत नमन करता है। उनके विचारों को सदैव अपने मन में संजोए भी रखता है। कलाम साहब का एक कथन है कि आज अपना भविष्य अगर आप नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बातें कलाम साहब की हैं और बहुत सी बातें हैं उनकी जो हमें प्रेरित करती हैं। उनके जीवन यापन की शैली इतनी सादगी भरी, इतनी सादगीपूर्ण थी कि जो हमें बहुत सी प्रेरणा देती है कि एक व्यक्ति, इतने सारे ख्याति प्राप्त व्यक्ति, राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, इतना सब कुछ होते हुए भी जिसके अंदर अहंकार नाम की एक चीज नहीं, तो हमें इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कलाम साहब से नमन करते हैं सत सत श्री कलाम साहब को अपने पूरे परिवार की टीम की तरफ से। फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, तब तक बने रहिए आप सरल भारत परिवार के साथ। दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाजत। नमस्कार।